आप कश्मीरी फाइल फिल्म की बात कर रहे हो। उसमें अनुपम खेर जी ने जो रोल किया वो सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है। तो ये सब बातों को सोचते हुए अगर माना जाए तो एक बहुत ही भयानक काला सत्य था। परंतु हमारा आज भी एक ही तमन्ना है कि हमारी स्वयं की सरकार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे बने, तब एक बार फिर से जाके हम वहीं खीर भवानी मंदिर में जाके माता रानी को खीर चढ़ाएं। धारा 370 हटाई गई और एक से एक छोटे से छोटे पहलुओं पर ध्यान रखते हुए कि दोबारा भविष्य में अगर कोई सरकार बने तो उसको लगा पाए, ये उन्होंने ऐसा हटाई है कि दोबारा भविष्य में वो कभी भी लागू नहीं हो सकती। सन 1989 और 1990 के दशक में आपने देखा होगा और आप अभी भी किताबों में या फिल्मों के जरिए देखते होंगे कि किस तरीके से जब 90s का दौर था तो कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी थे, उग्रवादी थे, या फिर यूं कह लीजिए कि जो मुसलमान थे वो कितना ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, उन्हें सताते थे, उसकी कहानी आज एक कश्मीरी पंडित बताएंगे। क्या नाम है आपका? जय माता दी और जय श्री राम। जय माता दी इसलिए क्योंकि मैं खुद भी विस्थापित कश्मीरी पंडित समूह का अध्यक्ष हूँ, ऑल ओवर इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। इस समय आपको 90s की बातें बताते हुए शायद आज भी मेरे उस समय की यादें मेरे तन बसन में जैसे बसी हुई हैं, जैसे सुइयों की तरह कोई हो। 90s में जो हुआ है हम लोग के साथ वो बहुत बुरा था, एक बहुत भयानक समय था, जिस समय हर एक कश्मीरी पंडितों को 19 जनवरी 1990 में सीधे रविवार के दिन ये मस्जिदों के द्वारा ऐलान हुआ कि जितने कश्मीरी पंडित हैं वह फ़ौरन रातों रात छोड़कर अपना कश्मीर यहाँ से निकल जाएं, अन्यथा उनकी लाशें सुबह यहाँ पे घर पे प्राप्त होंगी, उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ना कि किस तरह उस समय 90s में, इस समय हमेशा कश्मीर में एक चिले चलई के नाम से एक 40 दिन होते जिसमें सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो वो उस समय वहाँ पे, और होता भी वो 19 जनवरी से ही चालू है। 40 दिन का ये समय इतना ज़्यादा उस समय -डिग्री तापमान होता है, और उस समय वहाँ पे ये एकदम से जब कहा गया तो हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग आए हैं, लाशें ही लाशें चारों तरफ, और बुरा हाल जैसे हम लोगों ने पार करके किसी तरह जान बचा के अपने परिवार सहित आए हैं, वो दौर हम लोगों ने देखा है। उसके बाद जब 2014 में अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, उससे पहले मैं स्वयं भी, जैसे आपने सूचना आयोग और हर जगह वर्किंग करता था, तो हम अगर मेरे से कोई पूछता भी था कि आपका नाम क्या, तो मैं ये कहता था ऋषि बल्होत्रा। अच्छा, आप मल्होत्रा हैं? हम नहीं, मैं बल्होत्रा हूँ और मल्होत्रा हूँ, ये बोलता था, क्योंकि डर था। वो डर हमारे अंदर ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से जब 2014 में सरकार आई तब हम लोग को थोड़ा लगा कि शायद हम लोग के लिए कुछ हो, मगर जो प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को हमारी धारा 370 हटाई और ये हटा के जो हम लोगों को एक सुकून भरी ज़िंदगी दी कि हाँ, अब हम दोबारा फिर से अपनी मातृभूमि में जाके रह पाएंगे और वहाँ पे अपनी सेवा कर पाएंगे अपने मातृभूमि की, वह सपना उन्होंने साकार करके दिखाया। और ये केवल एक ही पार्टी कर सकती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। सर, हाल ही में एक कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिल्म बनी थी। उस फिल्म को देखकर लोगों के रोंवे खड़े हो गए कि किस तरीके से जो कश्मीरी पंडित हैं, जो हिंदू हैं, वो भी भारत के रहने वाले हैं, किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। और आज भी जब वो कहानियां हम सुनते हैं, देखते हैं, तो आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं लेता है। सर, आपने तो खाली फिल्म देखी है, मैंने तो वो समय देखा है। आप कश्मीरी फाइल फिल्म की बात कर रहे हो। उसमें अनुपम खेर जी ने जो रोल किया वो सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है। ऐसा हुआ था, मगर वो 0 पॉइंट आप लोगों को मालूम है किस तरह सर्दियों की रातों में छोटे छोटे बच्चों के साथ, मैं जो बोल नहीं सकता वर्ड, वो सब हुआ था। और इतना बुरा, औरतों को यातनाएं, महिलाओं को यातनाएं, और पंडितों के साथ जो काटना पीटना, वो बातें मैं आपको बताने से भी मुझे उस समय का दृश्य में मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं कि ऐसा हो। उस समय मैं मात्र 10 साल का था, परंतु 10 साल के बच्चे को याद रहता है कि यार क्या हुआ था क्या नहीं। तो ये सब बातों को सोचते हुए अगर माना जाए तो एक बहुत ही भयानक काला सत्य था जो हम लोगों के साथ हुआ। परंतु अब धीरे धीरे जब धारा 370 हटी और कश्मीर में आज एक अमन चैन की नदी बह रही है। आज हम क्या जानते हैं कि लाल चौक में 6 बजे भी जाके या 10 बजे भी जाके हम वहाँ पे
कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, परंतु एक समय था कि 5 बजे के बाद हम लोग निकल नहीं पाते थे। ऐसी भयानक रातें हम लोगों ने देखी हैं। आप तो मतलब उस जो घटना घटी थी, जो प्रताड़ना होती थी, आप उसके गवाह हैं। बताइए किस तरीके से प्रताड़ना की जाती थी? प्रताड़ना में मेन तो आप ये देखिए कि इस वहाँ पे मेन हमारी बहू बेटियाँ और इन सब के साथ जो दुर्व्यवहार, अब आपको मैं वो वर्ड्स बता नहीं सकता कि मस्जिदों में क्या ऐलान हुआ था कि आपका जितने भी हैं कश्मीरी पंडित वो चले जाएं और अपनी बहू बेटियों को यहाँ छोड़ जाएं। सोचिए इस तरीके से बाकायदा ऐलान हुआ था। तो भाई एक परिवार का जो मुखिया होता है वो सर्वप्रथम अपनी जान नहीं, हमसे कई लोगों ने कहा आप लोग क्यों छोड़ के आ गए, भाई आपको वहीं रहना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। एक बात ये बताइए, जब आपके बहन बेटी बच्चे उनके ऊपर ऐसी कृतघ्न होगा तो क्या आप अपनी जान देखोगे कि उनको देखो? सर्वप्रथम आपका यही लक्ष्य रहेगा कि मुझे अपने परिवार को बचाना, तभी हम लोग वहाँ से छोड़ के निकले। मगर हम लोग में एक ये था, कश्मीरी पंडितों में जितने भी थे वो सब पढ़े लिखे बहुत थे। आज ऑल ओवर इंडिया में पूरा हमारा समाज जो है वो कम से कम उस समय हम लोग 1.25 लाख निकले थे, आज 30 लाख के आसपास हो चुके हैं। अभी रिसेंट में ही मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ कि मुझे स्वयं पीएमओ द्वारा, संगठन भारतीय जनता के संगठन द्वारा एमिनेट पर्सनैलिटी उत्तर प्रदेश घोषित किया गया है। वो भी इसीलिए कि मैं विस्थापित पंडितों का देख रहा हूँ। बाकायदा गृह मंत्री जी के माध्यम से हमारा संपर्क हुआ और ये भी हमसे कहा गया कि आप लोगों को इनको पूरा देखना है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से उस समय को और उसको मैं शुक्रगुजार करता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम जो हमारा अल्पसंख्यक समुदाय था उसको आज वो लोग देख रहे हैं। आपको बता दें कि जो कश्मीर फाइल्स जब रिलीज हुई थी, जब कुछ दर्शक ऐसे थे जो देखकर रो पड़ते थे, जिनके रोए खड़े हो जाते थे, तो वहीं पे एक अलग तरीके के दर्शक थे जो कह रहे थे कि ये फिल्म ज़्यादा चढ़ा बढ़ा कर बनाई गई है, इतना कुछ नहीं था जितना इसमें दिखाया गया है। लेकिन उस घटना और उस प्रताड़ना को सहने वाले खुद साक्षात गवाह आपके सामने हैं, जो अपनी जुबानी अपनी प्रॉब्लम्स जो झेले हैं, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ भी इतनी गंदी दुर्व्यवहार, इतना गंदा दुर्व्यवहार किया जाता था कि शायद जुबान शर्मा जाए बताने में और लड़खड़ा जाए। और क्या कहेंगे कि अभी का हालात कैसा है? मैं यही कहूँगा कि बस हमारी सब माँ भगवती वैष्णो देवी से और खीर भवानी माता से यही प्रार्थना है कि हे माता रानी, जिस तरीके से हम लोगों ने ये दुख दर्द झेला है, कोई और इस तरीके का हमारे तरीके का समुदाय जो है ना देख सके। और भारतीय जनता पार्टी का जो मेन लक्ष्य है कि हिंदुत्व का, वो यथाशीघ्र पूर्ण हो। हमारे योगी, जो कि आज योगी महाराज जी जो हैं, जो आज उत्तर प्रदेश को एक ऐसा राज्य बना चुके हैं कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उनकी तारीफ होती है। लोग बाहर के वर्ल्ड के लोग कहते हैं कि आप हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बने। तो सोचिए, जब धर्मत्व का इतना बड़ा, हिंदुत्व का हमारे सर के ऊपर हाथ है, तो ऐसे योगी महाराज जी और सर्वप्रथम हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमारे लिए धारा 370 हटाना और पुनः निवास, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को उन्होंने सोचा कि पुनः निवास किया जाए। 6000 से ज़्यादा मकान उन्होंने बनाए हम लोगों के लिए, और भी कई सुविधाएं कि आप लोग जाइए वहाँ रहिए, आप लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी और ये होगा। परंतु अब वो डर तो नहीं निकल पा रहा, क्योंकि अब हम लोग जहाँ जहाँ विस्थापित हैं, जहाँ जहाँ पे हैं, वो अपनी अपनी जगह खुशहाल हैं। परंतु हमारा आज भी एक ही तमन्ना है कि हमारी स्वयं की सरकार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे बने, तब एक बार फिर से जाके हम वहीं खीर भवानी मंदिर में जाके माता रानी को खीर चढ़ाएं, और उसी तरह जाके अपना कश्मीर में जाके पूरा उसको अपना वहीं सेबों के बागों में जो हम लोग बचपन में खेलते थे वो सब देखें। परंतु अभी हुआ है, परंतु इतना नहीं। आगे आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी उच्चत्व पे रास्ते पे, जिस तरह आज आपने बॉम्बे का रिजल्ट देखा, मेरी यही प्रार्थना है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे जितने 28 प्रदेश हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो एक समय में हम अपने कश्मीर में भी जाके रह सकेंगे। धारा 370 जिसे हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, जब बीजेपी की सत्ता नहीं थी तब इसे एक मुद्दा बनाया जाता था,
और जब बीजेपी आई तब धारा 370 हटा दिया गया। ऐसे हटा जैसे लगा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, जितना बड़ा इसे मुद्दा बनाया जाता था। अब तक जितनी पार्टियां थी, इतने साल बीत गए थे, 60 साल से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन अब तक 370 धारा को लेकर ये लोग चल रहे थे। धारा 370 हटाना, देखिए एक बात है कि जो डर है वो हम लोगों में उसी समय से व्याप्त हो चुका था, और कांग्रेस के द्वारा जो चारों तरफ फैला दिया गया था कि हमारा मतलब हम लोगों तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया था कि विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं क्या। धारा 370 कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, परंतु इसका डर जो बना गया था, वो डर के कारण ही हम लोग यही सोचते थे कि नहीं ये बहुत बड़ी चीज़ है। परंतु इसके जो हमारे कहा जाए कि हमारे देश के चाणक्य बुद्धि, जिनको शत शत कोटि कोटि नमन करता हूँ, अमित शाह जी, उनके माध्यम से जो धारा 370 हटाई गई और एक से एक छोटे से छोटे पहलुओं पर ध्यान रखते हुए कि दोबारा भविष्य में अगर कोई सरकार बने तो उसको लगा पाए, ये उन्होंने ऐसा हटाई है कि दोबारा भविष्य में वो कभी भी लागू नहीं हो सकती। ये बात मैं आपको खुल के आज बता दे रहा हूँ। जिस तरीके से पहलगाम में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ था, उसे लेकर विपक्षी पार्टी कह रहे थे लोग कि जम्मू कश्मीर में शांति हो गया है, अब आतंकवादी नहीं आ पाते हैं, घुस पाते हैं, लेकिन एक बार फिर से वो चूक हुई, तो इस पे क्या कहें? देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की वर्ल्ड की प्रमुख पार्टी बन चुकी है। देश तो छोड़िए, इस समय सर्वप्रथम अगर कहा जाए कि वहाँ पे जो चूक आप लोग बता रहे हो, वहाँ की सरकार कौन सी है, पहले आप ये समझिए। हमारी वहाँ पे सरकार नहीं है, वहाँ पे आज भी जो सरकार है वह सब जानते हैं। अब चूक किसके कारण हुई, किसके कारण नहीं हुई, ये बताना हमारा कार्य नहीं, क्योंकि वो एजेंसियों ने सब पहले खुल के सभी को बता दिया है कि कहाँ से क्या हुआ है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को दोष देना अनुचित है। अब सबसे बड़ी बात आप ये मान लीजिए कि अगर वहाँ पे कोई हुआ है और उसके बाद जो मोदी जी ने और जो अमित शाह जी ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर पे, क्या कोई कर सकता था? कोई पहले की पार्टियों में अगर हमारे यहाँ कोई आक्रमण होता था या कुछ होता था तो वो लोग एक तक जवाब नहीं देते थे और खाली कागज़ की लीपापोती से सब कार्य हो जाता था। परंतु आज घर में घुस के उन्होंने मारा है। ये बहुत बड़ा जो कार्य किया है हमारी प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा संसार उनके लिए कृतज्ञ रहेगा। रीज़न क्या था कि 1989 या 1990 के दौर में कश्मीरी पंडितों पर प्रताड़ना की जाती? रीज़न उसका यही स्टार्टिंग ही वहीं से हुई थी, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का आपको शायद ये बात का नॉलेज है, कश्मीर को कश्मीर नहीं कहते थे। आज से पहले कश्मीर को कश्मीर ना कहकर महर्षि कश्यप कहते थे, क्योंकि महर्षि कश्यप के नाम से ही कश्मीर बना है। और चूँकि वहाँ पे बड़े बड़े विद्वान, समझ लीजिए बौद्धिस्ट तो क्या, और बड़े बड़े हमारे वहाँ पे विराजमान हुए, क्योंकि वो एक स्वर्ग, धरती का स्वर्ग है। और बस अब वही जब अपना 47 के बाद से ही वो खटका सबको चालू हो गया था कि ये धरती हमें प्राप्त हो जाए, तो बस वही से तब से 90 तक की में यही था कि ये बस किसी तरह वहाँ से हटें तो हम ये इसको पाकिस्तान में अपने वो कर लें। परंतु अब भगवान की, माता रानी की कोई और ही इच्छा थी कि जो आज हमारा धरती का स्वर्ग हमारे पास है और दिन पे दिन तरक्की के रास्ते पे चल रहा है। तो जिस प्रकार आपने देखा कि कश्मीरी पंडित थे अभी हमारे साथ, वो कह रहे थे कि 1990 के दशक में काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ना की जाती थी कश्मीरी पंडितों पे, लेकिन अभी के जो हालात हैं काफ़ी शांतिपूर्वक हैं। अभी जो कश्मीरी पंडित हैं वो खुलकर जी सकते हैं, वो खुलकर भारत माता के जयकारे लगा सकते हैं, वो खुलकर भारत का जो तिरंगा है उसको लहरा सकते हैं। तो जो धारा 370 था, जिसे लेकर हर साल मुद्दा बनाया जाता था, अब वो मुद्दा हट चुका है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने उसे हटा दिया, धारा 370 को ख़त्म कर दिया, और फिर जो जम्मू कश्मीर था वो बना भारत का हिस्सा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ फर्क इंडिया।